नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय राकेश में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। तो देखिए एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम बेसिकली फॉर्मेटिंग के कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो किसी पार्टिकुलर सेट ऑफ टेक्स्ट पे हम अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कोई पैराग्राफ बुक में पढ़ते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ जो टेक्स्ट होते हैं वो बोल्ड होते हैं। बोल्ड का मतलब क्या है कि वो हाइलाइट किया जाता है ऑथर्स के द्वारा कि ये एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। उसी तरीके से कुछ अलग तरीके से किसी टेक्स्ट को आपने देखा होगा जो इटैलिक स्टाइल में होता है। कुछ ऐसे भी टेक्स्ट होते हैं जो थोड़े नीचे होते हैं, जिसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और कुछ थोड़े ऊपर होते हैं जिसे सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो ये देखिए ये लिस्ट है फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स की। तो ये अलग-अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे बी। बी क्या करता है? बोल्ड कर देता है किसी भी टेक्स्ट को। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग, फिर आई, ईएम, मार्क, इन सब के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करते हैं और प्रैक्टिकल भी देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एचटीएमएल के बी जो एलिमेंट है उसके बारे में देखते हैं। देखिए बी और स्ट्रॉन्ग ये 2 तरह के एलिमेंट होते हैं जो आपके टेक्स्ट को बोल्ड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राई इट योरसेल्फ में हम चलते हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि ये दोनों टेक्स्ट हमने यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे पी के अंदर हमने लिखा दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, तो आउटपुट में आप देखो इसका जो टेक्स्ट है बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। लेकिन अगर आपने इस टेक्स्ट के आगे पीछे बी एलिमेंट यूज़ कर लिया तो वो इसको बोल्ड बना देता है, ये देखिए। उसी तरीके से अगर आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हो, दिस टेक्स्ट इज़ स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग क्लोज़ मैं करता हूँ और रन करता हूँ, तो ये भी देखिए आपका इफ़ेक्ट बिल्कुल सेम आता है। ये इसे स्ट्रॉन्ग कर देता है, मतलब बोल्ड कर देता है। तो स्ट्रॉन्ग टैग हम क कब यूज़ करते हैं? स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है, वो हम यूज़ करते हैं किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को हम एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, तो हम उसे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है? तो ये स्ट्रॉन्ग का एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया। दूसरा होता है आई टैग जिसे इटैलिक कहते हैं, या ईएम जिसे एम्फसाइज़्ड कहते हैं। तो देखिए बेसिकली कभी भी आप किसी पैराग्राफ में किसी टेक्स्ट को अल्टरनेटिव अलग तरीके से दिखाना चाहते हो, जैसे या अल्टरनेटिव वॉइस में आप उसको डिफाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए हम आई टैग यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है इटैलिक, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल में इसका आउटपुट हम देखते हैं, देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट है हमारा, लेकिन अगर आई एलिमेंट में हम इसे लिखते हैं, तो ये थोड़ा-सा इटैलिक हो जाता है, तिरछा। ओके? सो ये हमारा हो गया इटैलिक टैग। इसके बाद हमारे पास आता है ईएम। ईएम जो होता है उसे एम्फसाइज्ड टेक्स्ट कहते हैं, वो इटैलिक की तरह ही बिल्कुल सेम होता है, ओके? और फिर हमारा है स्मॉल एलिमेंट। समटाइम्स हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा-सा छोटा हो जाए एज़ कंपेयर्ड टू नॉर्मल। तो ये ऊपर वाला अगर आप देखो, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, लेकिन उससे थोड़ा-सा छोटा अगर हम करना चाहते हैं, तो हम स्मॉल एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, स्मॉल एलिमेंट यूज़ किया है और ये थोड़ा-सा छोटा हो गया है, ओके? ऑलराइट। नेक्स्ट हमारा जो टैग है, एलिमेंट है, वो है मार्क एलिमेंट। समटाइम्स हम किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ टेक्स्ट को मार्किंग करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ मार्क हमने यहाँ पे लगा दिया। मार्क लगाते ही इसका आउटपुट देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका येलो हो जाता है। तो यहाँ से आप जैसे मार्क करते हैं ना, बुक में कभी पढ़ते हो, तो आपने मार्क कर लिया कि भाई ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप एचटीएमएल में जब कोडिंग करोगे, तो मार्क का यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से, अगर आपको मार्किंग दिखानी है। नेक्स्ट हमारा है डेल एलिमेंट जिसका मतलब है डिलीट। जैसे समटाइम्स आप कोई एक डॉक्यूमेंट लिखते हो और फिर से उसे रिवाइज करते हो, तो रिवाइज करते वक़्त आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप उस टेक्स्ट को बिल्कुल डिलीट करके दूसरा टेक्स्ट लिख सकते हो, या फिर आप उसको यूज़र्स को जो जिन्होंने पहले पढ़ा था डॉक्यूमेंट या आर्टिकल, उनको आप बता सकते हो कि भाई ये पहले हमने लिखा था ब्लू, अब ब्लू नहीं है, अब वो रेड है। तो उसको आप डेल के अंदर डाल दोगे, तो इससे यूज़र को पता चल जाएगा कि वो पहले ब्लू था, अब वो रेड है। ओके?
आई होप दिस इज़ वेरी, वेरी सिंपल, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट, INS। इंसर्ट एलिमेंट क्या करता है, समटाइम्स डॉक्यूमेंट को जब आप रिवाइज़ करते हो, तो आप उसे इंसर्ट करते हो। तो आप बता सकते हो कि ब्लू को तो हमने किया डिलीट और उसकी जगह नया इंसर्ट किया रेड। तो उसके लिए हम INS एलिमेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है SUB, इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आप देखो किसी टेक्स्ट को अगर आप थोड़ा डाउन लेवल पे लिखना चाहते हो, तो दिस इज़ सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। तो जैसे मैं इसको जैसे कि अ, H2O या जैसे अ, 11th लिखना चाहते हैं तो S, ओके, तो इससे सपोज़ हम H2O लिखना चाहते हैं, H2O, ठीक है? तो H2O में क्या होता है, 2 जो होता है SUB, सबस्क्रिप्ट होता है, ओके? तो 2 को हमने SUB में डाल दिया, SUB। अब इसका आउटपुट देखिए, H2O, तो 2 आपका नीचे आ गया, तो इस तरीके से आप 2 को नीचे लिखने के लिए सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो सबस्क्रिप्ट का उल्टा होता है सुपरस्क्रिप्ट। तो समटाइम्स आपको थोड़ा-सा 11th, 15th ऐसे लिखते हैं ना, तो जैसे वो उसके लिए हम SUP यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ 11th, 11 और यहाँ पर करता हूँ TH। अब देखिए रन करता हूँ, तो देखिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना 11th, तो ये आपका होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर और सबस्क्रिप्ट ये 2 होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है। ये एक्सरसाइज़ आ गया आपका, और यहाँ पे इम्पोर्टेंस के लिए, आप एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस के लिए आपको पता ही है